गाय माता के सामने डाल दिया तो उस फल को खाने से गाय माता गर्भवती हो गई और गाय माता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसके कान जो थे वो गाय के कान के समान थे। उस बालक का जो नाम है ना वह गोकर्ण रखा गया। वो गोकर्ण जी महाराज की जय। संतों की जब कृपा हो जाती है तो घर में इस प्रकार ही किलकारियां गूंजा करती हैं। एक बार की बात है, एक परिवार रहा करता था, पति पत्नी, बरसों से संतान नहीं थी कोई, बस इसी विश्वास में थे कि संतान हो जाए तो जीवन में सुख मिल जाए और संतान नहीं हो तो घर बार को दान कर दें, हम भी वन में जाके तपस्या करें। नारद जी जो थे एक बार वहां से निकल के जा रहे थे, नारायण नारायण करते हुए उन दंपत्ति ने बुलाया, नारद जी आप हमारे घर पर भी चरण रखो। पूछ लिया हमारे संतान कब होगी। नारद जी ने कहा हमें क्या पता, विधाता जाने। उन दंपत्ति ने, पति पत्नी ने कहा आप जा कहाँ रहे हैं। नारद जी ने कहा भगवान विष्णु से मिलने जा रहे हैं। तो कह दिया कि हमारा संदेश पहुंचा देना। क्या? कि भाई हमारे संतान होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कब होगी, और होगी तो हम घर पर रहें, नहीं होगी तो घर से बाहर वन में जाके तपस्या करें। नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। भगवान विष्णु जो हैं शंख चक्र गदा पद्म लेकर विराजमान थे। नेत्र जो थे आधे खुले हुए थे। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्र सरसीरुहेक्षणम सहार वक्ष स्थलकास्म भाश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु को वंदन किया, सारी बात बता दी। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया, कह दिया अरे नारद, जिनका तुम संदेशा लेकर आए हो ना, उनके संतान सुख नहीं है इस जन्म में। उनसे कह देना घर का त्याग करें और वन में जाएं, तपस्या करें। नारद जी आए, उन पति पत्नी से कह दिया देखो मैं भगवान के पास में गया था, भगवान विष्णु ने कहा है कि तुम्हें तपस्या करना चाहिए, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप के कारण इस जन्म में संतान सुख नहीं है और तुम्हें घर का त्याग करो, वन में जाकर भगवान विष्णु की आराधना करो, अगले जन्म में संतान सुख मिलेगा। कुछ दिन कोई बात नहीं। उन दंपत्ति ने, पति पत्नी ने मन में विचार किया कि हम जो हैं कल सारा दान कर देंगे जितना भी है घर बार, और संत बनकर तपस्या करेंगे, परसों यहाँ से निकल जाएंगे सबको प्रणाम करके। अगला दिन हुआ, एक संत निकल के जा रहे थे। कोई एक रोटी दो, कोई एक बेटा लो, कह के जा रहे थे। एक रोटी दो, एक बेटा लो। उधर वो घर का दान करने ही वाले थे। पत्नी ने कह दिया संत भगवान जा रहे हैं और ये कैसे अजीब संत हैं, एक रोटी दो एक बेटा लो, ये संत कैसे हैं, संत अजीब संत हैं। उन पति पत्नी ने बुलाया, कहा कि महाराज आप लोगों को क्यों बहका रहे हो, एक रोटी दो एक बेटा लो, भूख लगी है तो कह दो, आओ मैं आपको भोजन कराता हूँ। उन दंपत्ति ने शुद्ध भाव से भोजन कराया। उन संत ने एक रोटी को खाया, पेट पर हाथ फिराया, तेरे एक बेटा होगा, बहुत प्रेम से खिला रही है। तब तक जो है पत्नी जो थी उनकी दूसरी रोटी लगाकर ले आएंगे, घी लगाकर, संत भगवान एक रोटी और खा लो। दूसरी रोटी खाई, दूसरे पुत्र का आशीर्वाद दे दिया। इस प्रकार 4 रोटी खाई, 4 बार आशीर्वाद दिया। लेकिन पति पत्नी ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। क्यों? क्योंकि कल की बात है, नारद जी गए थे बैकुंठ में, विष्णु भगवान से पूछ कर आए हैं। उन्होंने क्या काम किया, घर का जो है परित्याग कर दिया और घर का दान करके वे जो है गांव के पास में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। प्रभु की कृपा से 1 वर्ष बाद ही एक संतान का जन्म हो गया।
अब तो बहुत ही प्रसन्नचित होने लगे। दूसरी साल निकली, 2 पुत्र, 4 साल में 4 पुत्र हो गए। अब तो पति पत्नी का आनंद का ठिकाना नहीं। ये भी भूल गए कि अब नारद जी को कभी संदेशा लेकर भेजा गया था। नारद जी का पैर कहीं तो टिकता नहीं है, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं। श्रीमन नारायण 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 करते हुए निकले। अचानक उस झोपड़ी से निकले, पत्नी ने सुन लिया, अरे सुनो जी, नारद जी जा रहे हैं। ये झूठी बात हमको बता के गए थे, हमारा घर और बिकवा दिया इनने। तो घर होता तो 4 संतानें बड़े से घर में रहती, अब झोपड़ी में गुजारा कर रहे हैं। नारद जी को बुलाओ तो सही। नारद जी आए, झोपड़ी में देखा, अरे ये 4 पुत्रों को तुमने गोद ले लिया है, कहां से लेकर आई? तुम तपस्या नहीं करने गए? पतिदेव कुछ नहीं बोले, पत्नी बोल गई, अरे नारद जी, आप झूठ बोला, आपने हमारा घर बिकवा दिया। अगर आप विष्णु भगवान के पास नहीं गए थे तो ये झूठ क्यों बोला कि भगवान विष्णु ने कहा है? और देखो, आपके कहने के अनुसार हमने अपने घर को दान कर दिया और झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, और 4 साल व्यतीत हुई हैं, 4 पुत्र हमको नसीब हुए हैं, और आपने भगवान विष्णु के पास में नहीं गए और झूठ बोल दिया। आपके झूठ के कारण नारद जी हमें अपना घर दान करना पड़ गया। नारद जी ने अपनी नजरों को जमीन पर ही रखा, कुछ बोल नहीं पा रहे। मन ही मन सोचने लगे कि भगवान विष्णु ने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? जब 4 पुत्र देने थे इन पति पत्नी को, तो मुझसे झूठ को बुलवाया। अब तो बैकुंठ लोक पहुंचे, क्रोध में लाल होकर नारायण नारायण भी नहीं बोले, सीधे बोले, प्रभु प्रणाम, आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने अपनी आंखों को खोला, नारद, आज तुम कीर्तन भी करना भूल गए। तुम आते थे नारायण नारायण करते हुए, हम समझ जाते थे, लेकिन तुम आज सीधे प्रणाम कर रहे हो, क्या बात है? इतना गुस्से में लाल लाल क्यों दिख रहे हो? सारी बात बता दी प्रभु, आपको झूठ बोलना था तो आपने मुझे झूठा क्यों बनवाया? उन पति पत्नी का घर भी दान हो गया। मैंने आपकी बात बताई कि उनकी कोई संतान नहीं होगी इस जन्म में। आपको जब संतान एक नहीं 4 देने थी तो आपने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? मैं आपसे बहुत नाराज हूं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे आपने दूसरे की दृष्टि पे गिरवा दिया, मैं नजर तक मिलाने लायक नहीं बचा। भगवान ने ध्यान लगाया, हम तो स्वयं सत्यनारायण हैं, हमारे मुख से झूठ कैसे निकल गया? ध्यान लगाया, पूरी बात पता चल गई। चलो नारद, मैंने पुत्रों को नहीं दिया है। नारद जी ने कहा, आप तो विधाता हैं, आप तो सारे सुख देते हैं, जब आपको देने थे प्रभु, आपने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? नारद से कहा, नारद, ब्राह्मण का वेश बनाओ। नारद जी कुछ बोलते उससे पहले उन्होंने, भगवान विष्णु ने भी ब्राह्मण का वेश बनाया और स्वयं नारद जी ने भी बनाया। माया फेर दी, घनघोर बरसात होने लगी, रिमझिम 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 बरसात होने लगी, बिजली कड़कने लगी। भगवान के पहुंचते पहुंचते तो क्या हुआ, पूरे गांव में पानी ही पानी भर गया। सबके छप्पर जो थे ना, झोपड़ियां जो थी, छप्पर थे, सबके सब गीले हो गए, सबके घरों में पानी भरने लगा, इतनी बरसात होने लगी और भगवान पूरे के पूरे भीग गए। भगवान विष्णु जो ब्राह्मण के वेश में थे और नारद जी भी। और कह दिया भगवान ने, नारायण नारायण मत कह देना, अभी सारी पोल पट्टी तुम खोल दोगे। मैं तुम्हें, तुम उस पर गुस्सा हो रहे थे ना, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि पुत्रों को 4 पुत्रों को मैंने नहीं दिया है, बस तुम नारायण नारायण मत बोलना। नारद जी भगवान विष्णु जो हैं, दोनों ब्राह्मण का वेश धारण करे हुए, पूरे लथपथ पानी से भीगे हुए उस संत के द्वार पर पहुंचे, झोपड़ी को खटखटाया, कह दिया मुख से भगवान नारायण ने। क्या कहा? ब्राह्मण के वेश में, पूरे गीले हैं वस्त्र, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। अंदर से द्वार खोला, वही संत दिखाई दिए जो कहा कहते जा रहे थे, एक बेटा एक रोटी खिलाओ, एक बेटा दो। द्वार को जब खोला, एक ही वस्त्र में खड़े हुए थे। भगवान ने अपने हाथों को इस प्रकार किया, भिक्षाम देहि। संत भगवान
वेशभूषा से समझ गए कि ब्राह्मण देवता आए, कहने लगे हाय रे मेरा दुर्भाग्य, जीवन पर्यंत मैंने भिक्षा मांग मांग कर ग्रहण किया, अन्न खाया, और मेरा जो स्वभाव है भिक्षा खाने के बाद जो बचता है मैं जानवरों को डाल देता हूं, अगले दिन के लिए एक दिन का अन्न का दाना नहीं रखता। हे प्रभु, आप ब्राह्मण देवता मेरी झोपड़ी में आए, मेरी कुटिया में आए, लेकिन मेरे पास तो अन्न का एक दाना नहीं है। आज भिक्षा मांगने वाले के यहां पर कोई भिक्षा लेने आया है, मेरा दुर्भाग्य। हे प्रभु, आपने मेरा ऐसी किस्मत क्यों बनाई कि मैं दाना तक देने लायक नहीं छोड़ा आपने, और भिक्षा आज कोई मेरे द्वार पर पहली बार भिक्षा मांगने आया है। मैंने द्वार द्वार पर भिक्षा मांगी है, लेकिन आज मेरे द्वार पर ब्राह्मण देवता भिक्षा लेने आए हैं। दोनों को बिठाया, एक तख्त पड़ा था, उस तख्त पर अपने जो ऊपर ओढ़े हुए थे ना कपड़ा, उसको बिछाया, दोनों ब्राह्मणों को बिठा दिया। अपनी कुटिया में देखा, अन्न का एक दाना नहीं। कहने लगे आप बैठिए, मैं बस अभी भिक्षा लेकर आया। रात के 10-11 बज रहे थे। 4-5 घरों में द्वार खटखटाया, किसी ने गाली गलौज किया, मुंह उठाए चले आते हैं, न सुबह देखते हैं न रात देखते हैं, किसी भी समय चले आते हैं, पूरे दिन मांगता रहते हैं, लेकिन रात के 11 बजे भी नींद खराब कर दी। 4-5 घरों में भिक्षा नहीं, गालियां मिली, अपशब्द मिले। एक भक्त का परिवार द्वार खटखटाया, उसने कहा बाबा क्या हुआ? कहने लगे कि हमारे द्वार पर कोई कुटिया में भिक्षा मांगने के लिए आया है, मुझे भिक्षा में कुछ अन्न चाहिए, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे भोजन कराना है, भूखे हैं, पूरे वस्त्र गीले हैं, मुझसे भिक्षा मांग रहे हैं, मुझे कुछ खिलाना है। इतना कहा, भक्त परिवार था, थोड़ी सी दाल, थोड़े से आलू, थोड़े से जो थे आटा दे दिया। झोली में छुपते छुपाते हुए वह संत आए, अपने कुटिया में सब सामान को रख दिया। कहा प्रभु बस थोड़ी देर और रुको, मैं बस आपको भोजन बना के ग्रहण करके खिलाता हूँ। भोजन बना के नारद जी की तरफ विष्णु भगवान देखते हैं, और विष्णु भगवान नारद जी की तरफ, नारद जी विष्णु भगवान की तरफ, एक दूसरे को देख रहे हैं। नारद की समझ में कुछ नहीं आ रहा। भगवान विष्णु ने कहा जरा चिंतन, थोड़ा धैर्य रखो, सब पता चल जाएगा। अब भी तुम नहीं समझे, रात्रि अर्धरात्रि हो रही है, खुद भीगता हुआ गया है, वृद्ध अवस्था है, किसके लिए? हमारी भूख को शांत करने के लिए। और चारों तरफ वन में देखा, एक भी लकड़ी सूखी नहीं देखी इसने। अपने छप्पर को देखा, पूरा छप्पर टपक रहा है, गीला है, सूखा नहीं है। अपने द्वार की लकड़ी को देखा, द्वार की लकड़ी चीर कर मैं चूल्हे में जला दूं, उससे तो कम से कम भोजन बना दूं। आज मेरे द्वार की कुटिया में एक नहीं 2-2 ब्राह्मण भूखे जाएंगे, इस अपराध को मैं सहन नहीं कर सकता। पूरे द्वार को देखा, द्वार भी किवाड़े जो थी पूरे गीली पड़ी हुई है। क्या करें? पोटली बंधी हुई थी कपड़े की पोटली में सारे कपड़े निकाले। दोनों ब्राह्मण स्वरूप में भगवान नारायण और नारद जी देखने लगे, कर क्या रहा है? ये भोजन बना रहा है, ये समय पास कर रहा है। उन संत ने क्या किया, पोटली खोली, सारे कपड़ों को अपने पैरों पे लपेट लिया, सारे कपड़ों को लपेट लिया। एक भी लकड़ी जब सूखी ना मिली, और एक मटकी में सारा सामान डाल दिया, आटा भी, दाल भी, नमक भी, मिर्च भी, और कह दिया प्रभु बस कुछ समय की बात है, बस बरसात हो रही है, सब तरफ पानी ही पानी है, कोई भी लकड़ी सूखी ना मिली, लेकिन अब चिंता ना करो, मैं आपको भोजन कराऊंगा प्रभु। आप मेरे प्रथम बार जीवन में कोई भिक्षा लेने आया है। उन संत ने चूल्हे में जो अपने पैर को रखा, बस माचिस खींचकर तिल्ली लगाने वाले थे, इतनी देर में भगवान नारायण आए, उनका हाथ पकड़ लिया। नारद से कहा, नारद देख लिया, जो दूसरे के पेट को भरने के लिए अपने पैरों को भी जलाना शुरू कर सकता है,
जो भिक्षा मांगकर ला सकता है, तो क्या वो किसी के लिए अपने हिस्से का संतान सुख नहीं दे सकता? अब तो नारद जी की आंखों में से आंसू आ गए। प्रभु मैं समझ गया, संत तो अपने लिए नहीं जीते हैं, वह तो सबके लिए जीते हैं, इतना समझे। और कहने लगे संत भगवान की जय। आइए इसके बाद आरती होगी, एक सुंदर सा भाव होगा, आरती की तैयारी करेंगे। श्री